व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको डायबिटीज़ में आहार यानी कि डाइट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जो भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है वो ये पूछता है कि सर डाइट बताइए, क्या खानी है मेरे को। तो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए मैं 2-3 वीडियो क्लिप्स बनाऊंगा और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हमें फाइनल डाइट पे हम पहुंचते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि भी हमें किन फैक्टर्स पे एक मरीज़ की डाइट डिपेंड करती है। सबसे पहले ये है कि पेशेंट की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है यानी कि मेल फीमेल है। नंबर 3, BMI क्या है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो कि नॉर्मल लेस देन 20 kg पर स्क्वायर मीटर होता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है या पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, उसको हम ओबीस लेबल करते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो उसको हम ओवरवेट और सुपर ओबीस लेबल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस पेशेंट का डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसा है, यानी कि उसका कंट्रोल नॉर्मल है यानी कि ठीक कंट्रोल चल रहा है दवाइयों से या इंसुलिन से, या उसका डायबिटीज़ का कंट्रोल इम्प्रॉपर है। उसमें क्या होता है कि कभी पेशेंट की शुगर बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो उस चीज़ पे भी पेशेंट की डाइट डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है कि उसमें पेशेंट में और कोमॉर्बिड डिजीज़ क्या क्या हैं। कोमॉर्बिड डिजीज़ का मतलब होता है उसके साथ डायबिटीज़ के साथ क्या क्या एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, उच्च रक्तचाप कहते हैं हम, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट का भी पेशेंट है, हार्ट अटैक हो चुका उसको, या उसके अलावा पेशेंट को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं ये भी डिसाइड करती हैं कि हमें डाइट कैसी एडवाइस करनी है पेशेंट। उसके बाद उस पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है। कुछ पेशेंट्स लेबरर टाइप के हैं या लेबोरियस वर्कर्स हैं, या कुछ पेशेंट्स मॉडरेट वर्किंग वाले हैं, या बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उस पर भी पेशेंट की डाइट डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पेशेंट वर्कआउट कितना करता है। वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज, योगा, या बिल्कुल ही सीडेंटरी है, वो कुछ भी नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को, इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डाइट के बारे में पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या हो सकता है। तो आइडियल बॉडी वेट हम कैलकुलेट करते हैं, ब्रोकास इंडेक्स है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे डिसाइड होता है कि हम पेशेंट की हाइट इन सेंटीमीटर्स, कितनी सेंटीमीटर हाइट है उसकी, माइनस 100 एक फिगर है, उसमें जो बैलेंस बचता है दैट इज़ फॉर मेल्स, दैट इज़ मैन, पुरुषों के लिए जो उनकी हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ द आइडियल बॉडी वेट फॉर दैट मेल पर्सन। सिमिलरली फॉर फीमेल्स जो हाइट इन सेंटीमीटर्स है -105 दैट इज़ के 105, दैट जो फिगर आएगी वो पेशेंट की, फीमेल पेशेंट की आइडियल बॉडी वेट गिनी जाती है। तो उसके बाद जैसे हमने आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर लिया, तो आइडियल बॉडी वेट के बाद हमें ये देखना होता है कि अब उसको कैलोरीज रिकमेंडेशन कैसे दी जाएगी। जो पेशेंट आइडियल बॉडी वेट में आ रहा है उसको हम रिकमेंड करते हैं 30 कैलोरीज पर डे, पर किलोग्राम पर डे। और जो पेशेंट अंडर वेट है उसमें हम, जिसका अंडर वेट का मतलब 20% लेस दैन द आइडियल बॉडी वेट, उसको हम 40 कैलोरीज पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे हम एडवाइस करते हैं। और जो पेशेंट ओबीज है, जिसका आइडियल बॉडी वेट ज़्यादा है, उसको हम 20 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे एडवाइस करते हैं। और हमें अब ये डाइट के बाद हमें ये
कैलोरीज हमने डिसाइड कर ली, 30 कैलोरीज, 40 कैलोरीज, 20 कैलोरीज। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारी डाइट में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कंपोजिशन ऑफ डाइट। तो बैलेंस डाइट एडवाइजेबल होती है। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 50 to 60% ऑफ द डाइट होना चाहिए कंपोजिशन में। उसके बाद प्रोटीन्स 10 से 15% होते हैं और जो फैट्स है वो 20 से 30% हम लेते हैं। बाकी जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उनको हम एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स गिने जाते हैं, वो हमारी डाइट में इंक्लूडेड ही होते हैं। अगर हम डाइट बैलेंस लेंगे तो उसमें हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, ई, डी, के, ये सारे फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं एसोसिएटेड विद मिनरल्स, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम हमें हमारी डाइट से ही मिल जाते हैं अगर हमारी डाइट बैलेंस डाइट हो। अब हमारा डाइट की एडवाइस देने में ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है पेशेंट को बताने का कि हमें तुम्हें भाई ये डाइट खानी है। तो सबसे पहला एम क्या जो दिया जाता है कि एक तो ये होता है कि भाई हम अगर पेशेंट प्री डायबिटीज़ है तो हम उसको कहते हैं कि तुम्हें हमें डाइटरी एडवाइस दे रहे हैं ताकि तुम्हें ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, प्री डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। दूसरा होता है कि आप जो डाइट लें उसको लेने के बाद आप हेल्दी फील करें, स्वस्थ फील करें, ना कि गिरे गिरे फील करें, भारीपन महसूस करें। नंबर 3, आपके ब्लड शुगर और लिपिड लेवल्स कंट्रोल रहें, ऐसी डाइट हम एडवाइस देना चाहेंगे पेशेंट को। और जो डाइट हम देते हैं उसमें पेशेंट को जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं वो भी ना हो। और लास्ट ऑफ ऑल जो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रहे। जो आइडियल बॉडी वेट हम पहले कंसल्टेशन में डिसाइड कर देते हैं पेशेंट का कि अगर पेशेंट की हाइट 5 फुट 4 इंच है तो उसका सेंटीमीटर्स हो गए 150 और 160 सेंटीमीटर माइनस 100, तो 60 kg बॉडी वेट, 60 kg आइडियल बॉडी वेट हुआ उसका। तो हम उसको बता देंगे कि भाई आपका इतना वेट होना चाहिए और इस वेट को मेंटेन करने के लिए आपको ये डाइट एडवाइस हम दिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि खाने को तो बहुत कुछ हमारे समाज में अवेलेबल है, खाने में हमारे पास वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स अवेलेबल हैं, परंतु हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए। तो एक जो अब कैटेगराइज किया गया है इसको कि जो चीज़ें हमें कम मात्रा में या बहुत मिनिमम अमाउंट में लेनी चाहिए, उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसमें मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ऑयल एंड घी, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, वनस्पति घी, एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमें लेना होता है, एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना। नंबर 2, साल्ट। साल्ट अक्सर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा साल्ट खाया जाता है, तो हमें कोशिश करनी है कि वो साल्ट हमारा 2.5 से 5 ग्राम पर डे पर पर्सन होना चाहिए। और जो पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिनको है, उनको हमें ये साल्ट 2.5 ग्राम पर डे अलाउ करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि आपके जो खाने में नमक कम होना चाहिए और एक्स्ट्रा साल्ट। एक्स्ट्रा साल्ट क्या होता है, जैसे अचार हो गया, सॉस हो गया, चटनी हो गई, और इसके अलावा भुजिया जैसे स्नैक्स हो गए, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा साल्ट में गिने जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा साल्ट हमें अवॉइड करते हैं, उससे हमारा जो साल्ट इंटेक कम हो जाएगा। उसके बाद शुगर, रिफाइंड शुगर आ गई, उसको हमें बहुत कम लेना है। गुड़, शक्कर, बूरा वगैरह ये भी हमें बहुत कम लेना है। फिर आता है राइस के स्वीट्स। एक क्वेश्चन आ जाता है स्वीट्स कितनी लेनी है। अब स्वीट्स डिपेंड करता है कि हमारी शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। अगर हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल चल रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं कि एक आधा पीस आप ले सकते हैं, परंतु अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो हमें ये देखना है कि भी हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको स्वीट्स को अवॉइड करना है। सिमिलरली फ्रूट जूसेस हो गए, आइसक्रीम हो गई, और इसके बाद पेस्ट्री, चॉकलेट्स, बिस्किट्स,
स्नैक्स, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फ़ास्ट फूड्स के बारे में। आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन जो है, फ़ास्ट फूड्स बहुत मन से खाते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट उसमें क्या है कि उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांस फैट्स जो होते हैं, दे आर लीडिंग टू ओबेसिटी इन यंगर चिल्ड्रन। हमारे छोटे बच्चे जो हैं, घर पे रहते हैं, जो चिप्स खा लिए, कभी भुजिया खा ली, कभी क्रैकर्स खा लिए, कभी इस तरह की चीज़ें जो हैं, नूडल्स, पास्ता, मंचूरियंस, ये सब कुछ खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांस फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओबेसिटी इन आवर यंगर जनरेशन। जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो बच्चे अभी 15, 16, 18 साल की उम्र में, उनको बहुत शौक रहता है, दे आर फॉन्ड ऑफ दिस थिंग्स। तो उनको हमें ये समझाना है कि भाई आप लिमिटेड अमाउंट में इनको लीजिए। अवॉइड भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का शौक है, हॉबी है उनकी, या हैबिट है। हम उनको कम करेंगे कि भाई आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में, वंस ए वीक आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये तो आ गया वो चीज़ें जो कि हमें बिल्कुल कम मात्रा में इस्तेमाल करनी। अब आता है कि हम क्या चीज़ें खुली खा सकते हैं। खुली का मतलब अनलिमिटेड अमाउंट। उसमें आ गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, जैसे कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, उसके अलावा अनियन, प्याज, लहसुन, जिंजर, लेमन, बैंगन, मूली, गाजर वगैरह जो हरी सब्जी अवेलेबल हैं, ये हम इन प्लेंटी ले सकते हैं। कच्चे फॉर्म में भी, जैसे खीरा, ककड़ी का सलाद, गाजर का ले सकते हैं, सब्जी बना के भी ले सकते हैं। सिमिलरली लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक का साग, सरसों का साग, मेथी का साग, कड़म का साग, और इस तरह के जो साग हैं वो भी हम, बीन्स भी हम इन प्लेंटी ले सकते हैं। उसकी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। अब आता है क्वेश्चन, अक्सर पूछते हैं सर आलू लेना चाहिए कि नहीं। आलू जो है हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना। हमें आलू के, जैसे सब्जी बन रही है तो उसमें 1-2 पीस आलू के आ जाए तो उसमें कोई ऐसा पॉइजनस नहीं है। बट टोटल ही आलू खाना हो, या तीनों टाइम आलू की सब्जी बन रही है, आलू के पराठे बन रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रूट्स क्या लेने हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं सर फल कौन कौन से खा सकते हैं, फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं। जो डायबिटिक्स हैं उनको कम मीठे फल इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि एप्पल हो गया, पपीता हो गया, उसके बाद आ गया आपका मौसमी हो गई, ऑरेंज जो थोड़े खट मीठे टाइप के आते हैं वो वाले ऑरेंज, अमरूद, तरबूज की 1-2 फांक, खरबूजा भी 1-2 फांक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो अधिक मीठे फल हैं, जैसे कि चीकू हो गया, उसके बाद लीची हो गई, आम हो गया, ये जो मीठे फल हैं, इन फलों को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक आधा केला हम ले सकते हैं, उसमें हमारा जो पोटेशियम होता है वो हमें हेल्प करता है। सिमिलरली अनानास, वो भी हम थोड़ा मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं फलों के जो मुरब्बे मिलते हैं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, वो हमें बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। और हमें वो अगर इस्तेमाल करने का किसी का मन है, या कोई खाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो उनको हमें वॉश करके, जो चाशनी उसकी वॉश करके पानी में, और फिर हम वो खा सकते हैं। उसमें हमें बहुत कम शुगर अंदर जाएगी, क्योंकि वो धुल जाता है। तो ये तो हो गया फ्रूट्स के मामले में। अब फिर आता है कि बेवरेजेस में आ गया चाय, कॉफ़ी, और उसके बाद लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ये हम इन प्लेंटी ले सकते हैं। बट जो कॉफ़ी है, चाय है, वो शुगर फ्री होनी चाहिए, या बहुत कम मात्रा में उसमें शुगर होनी चाहिए। आजकल शुगर फ्री टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, और सुक्रामल टैबलेट भी अवेलेबल हैं। वो टैबलेट्स हम डाल सकते हैं फीकी चाय या कॉफ़ी बना के, परंतु उसको भी एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत क्लियर हमारे पास डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि भी वो कुछ बीमारियों को कॉज कर सकती है इन द लॉन्ग रन। तो हमें उसको भी एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। ये नहीं कि भी हमारे को उन्होंने अलाउ कर दिया शुगर फ्री मीन्स शुगर फ्री हम जितनी मर्जी खा लें, ऐसा नहीं है। सिमिलरली दालें जो हैं, साबुत दालें इस्तेमाल करनी है, छिलके वाली। उसके छिलके में फाइबर होता है, वो फाइबर हमारी जो जीवन के लिए, हमारी जो शुगर के लिए बहुत अच्छा माना गया है।
अब एराइज होता है जो लोग चावल खाते हैं, जिस एरिया में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे कि हरियाणा में है और यूपी में है, साउथ इंडिया में चावल बहुत लेते हैं, तो वो चावल जो है उबला हुआ चावल होना चाहिए और पानी में उबाल के उसका जो पानी है वो भी फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें वाइटामिन्स होते हैं। तो वो वाइटामिन्स होते हैं तो चावल की मात्रा एक लिमिटेड अमाउंट में लेनी है। चावल जिस दिन खाना है उस दिन हमें चपाती कम खानी है। तो दोनों को हम मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, बट खा सकते हैं पर एक लिमिटेड अमाउंट। हाँ, हम ब्राउन राइस एक अवेलेबल होता है जो कि कॉस्टली है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ब्राउन राइस हम काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी स्टडी आई हुई है कि भी फाइबर का रोल ऑफ फाइबर इन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, मोटापे में और डायबिटीज़ में फाइबर का क्या रोल है। तो फाइबर जो है हमारे खाने में होता है, जैसे कि अब मैंने बताया पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, उनमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। सिमिलरली जो हमारी साबुत दालें, छिलके वाली दालें, उनमें फाइबर होता है। साग हो गया, उसमें फाइबर होता है। उन फाइबर्स का क्या फ़ायदा है कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने के देते हैं, एकदम ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता, और उसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल होने में फ़ायदा रहता है, कंट्रोल करने में इजी रहता है। उसके बाद एक फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि डायबिटिक्स में अक्सर देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है डायबिटीज़ में। दैट में भी कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को, या फिर एसोसिएटेड इलनेस जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो, उसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उससे भी अवॉइड किया जा सकता है अगर हम ये फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब जो आटा है, रोटी बनाने वाला आटा, चपाती जिसको बनाते हैं हम, तो उस आटे को हमें क्या करना चाहिए कि हमें बिना छानस निकाले उसकी आटे की रोटी खानी चाहिए। उसका अक्सर हम देखते हैं कि छानस निकाल के बाहर फेंक देते हैं, चोकर जिसको कहते हैं, और आटा जो बना लेते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें होल व्हीट का आटा इस्तेमाल करना है, या फिर मिक्स्ड मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल है मार्केट में, 4-5 तरह की उसमें ग्रेन्स मिले होते हैं, वो अवेलेबल है, या फिर मिस्सी रोटी, वो भी हमारी डायबिटीज़ के लिए और हमारी बाउल मूवमेंट्स के लिए यानी कि इंटेस्टाइन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ हमें मिनरल्स भी मिलते हैं और विटामिन भी मिलते हैं उस फाइबर में। विटामिन B1 बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि फाइबर में मिलता है, और व्हीट में भी हमें और जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गई, और पिस्ता हो गया, अंजीर हो गया, इस तरह के जो चिलगोज़े, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट बैड फॉर अवर हेल्थ, बट क्या है उसमें भी हमें एक सिलेक्टिविटी लेनी पड़ती है। जैसे कि बादाम, अखरोट और पिस्ता हम ये कुछ हद तक ले सकते हैं। बादाम हम 5-6 गिरियाँ रोज़ की खाएं, 1 अखरोट हम रोज़ खाएं, 4-5 पिस्ते के पीस खा लें। किशमिश जो कि बहुत मीठी होती है उसको हमें अवॉइड करना है। काजू में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो अवॉइड हमें करना है। इन ड्राई फ्रूट्स से क्या होता है कि हमारी इन ड्राई फ्रूट्स में जो ऑयल होता है दैट इज़ वेजिटेबल कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या करती है, वो हमारे जो लिपिड प्रोफाइल में HDL एक फैक्टर होता है उसको बढ़ाने में मदद करती है। HDL जो टाइप का जो लिपिड है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो धमनियाँ हैं शरीर में, हार्ट में जो हैं, पेरिफेरी में हैं, उन धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है उसको रोकने में मदद करती हैं। तो इसलिए बादाम के 4-5 गिरियाँ और 1 अखरोट और 2-4 पीस पिस्ते के अगर हम खा लें डेली तो हमें उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा इन द लॉन्ग रन। अब जो भाई या जो समाज के लोग हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, अक्सर ज़्यादा लोग लेते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है, तो उस नॉन वेजिटेरियन फूड में जैसे मटन हो गया, उसके बाद चिकन, फिश, फिर आ गया सी फूड्स आ गए, पोर्क आ गया। इन फूड्स में हमें मटन में रेड मीट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो हमें रेड मीट को अवॉइड करना है, उसके लिए वाइट मीट हमें लेना है।
और चिकन में भी हमें वाइट मीट लेना है, और वो भी ग्रिल्ड हो या रोस्टेड हो या स्टीम्ड हो, वो चिकन हमें इस्तेमाल करना है। लेग पीसेस को अवॉइड करके हमें चेस्ट पीसेस चिकन के लेने चाहिए, क्योंकि उसमें जो है फैट बहुत कम है। जो लेग पीस है उसमें फैट बहुत होता है। आपने सुना होगा कि अमेरिका से लेग पीसेस को एक्सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि वहाँ के लोग लेग पीस कम खाते हैं और ये चेस्ट पीस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विंग्स इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमें जो चेस्ट पीस है, विंग्स है, वो वाला पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेग पीस को कम लेना चाहिए। फ़िश वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कर्नाटक में, तमिलनाडु, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज। तो वो फ़िश जो है, फ़िश बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी आर्टरीज के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, क्योंकि फ़िश में जो ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी आर्टरीज को, धमनियों को हेल्दी रखते हैं, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, और उसकी वजह से हमारे को एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत कम होता है। आपने देखा होगा उधर के लोगों में, उनमें मोटापा बहुत कम आता है, क्योंकि वो लोग फ़िश का इस्तेमाल डेली करते हैं। तो फ़िश जो लोग खा सकते हैं वो 2 to 3 टाइम्स ए वीक ले सकते हैं फ़िश। उसमें भी फ़िश को हम स्टीम्ड फ़िश या ग्रिल्ड फ़िश उस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। सी फूड्स जैसे प्रॉन्स, कैब्स वगैरह जो आते हैं उनको हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे अवेलेबिलिटी कॉस्टली होने की वजह से कम होती है, बट उधर साउथ इंडिया कोस्टल एरियाज में इन प्लेंटी दे आर अवेलेबल, तो दे आर हैविंग लॉट ऑफ कैलोरीज, दे शुड बी मिनिमाइज्ड। उसके बाद एग के बारे में आता है कि एग हमें कैसे लेना चाहिए। एग 1 एग ए डे हम ले सकते हैं। उसमें जो पेशेंट्स ओबीज हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में, या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट में हमें येलो वाला पार्ट जिसको योग कहते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। वाइट जो होता है एल्ब्यूमिन होता है, वो हम ले सकते हैं। वो हमारे प्रोटीन्स, फर्स्ट क्लास प्रोटीन गिना जाता है, वो हमारी बॉडी को वियर एंड टियर को और मेंटेन करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, खोया हो गया, और इसके अलावा लस्सी हो गई। इन सब चीज़ों में मिल्क जो है हमें डबल टोन्ड इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से हम फैट फ्री मिल्क कहते हैं। या तो 2 मलाई उतार के वो घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल टोन मार्केट में मिलता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट मिल्क को एक खास ख्याल रखना है। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ऐसे ही पी लें, कच्चा मिल्क पी लें, उबालने की ज़रूरत नहीं है सर। बट मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि हर बार हमें, मतलब जो मिल्क एक बार आया उसको उबाल के पास्चराइजेशन करके फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कर्ड भी हमें डबल टोन मिल्क की इस्तेमाल करनी है। लस्सी जो होती है, छाछ, वो हम इन प्लेंटी ले सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जितना भी मन करे ले सकते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए, हमारी लिवर के लिए, ब्रेन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ 20 से 25 ग्राम पर डे और अल्टरनेट डे पे पर पर्सन हम ले सकते हैं। इसके अलावा बटर और देसी घी एक लिमिटेड अमाउंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्पाइसेस, अभी कुछ देखने में आया है कि भी कुछ स्पाइसेस जैसे मेथी दाना हो गया, अजवाइन हो गया, जीरे का पानी, लोग ये पीते हैं कि शुगर कंट्रोल होती है इससे। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस तो अभी तक नहीं मिला है, परंतु लोग लेते हैं तो उसमें वो लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारी शुगर इससे कम हुई है। तो अगर हम ले लेंगे तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे बेनिफिट ही होगा। हमारे जो डाइजेशन को अच्छा रखती है, मेथी दाना, अजवाइन वगैरह है, एंजाइम्स को ठीक से मेंटेन रखते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको और इसके बारे में नेक्स्ट जो पार्ट है डाइट का वो मैं बताना चाहूँगा। इस टॉपिक में कोई आपको क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उसमें फीड कर सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर आइकॉन पे प्रेस करें। धन्यवाद।